सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी और संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, आज मैं आपको रुचिरा भाग एक पुस्तक में से शब्द रूप सिखाऊंगी। बच्चों, शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग और बालक का शब्द रूप सिखाऊंगी। बच्चों, अकारांत पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में ए आता है। हम पहले पाठ में भी पढ़ चुके हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में ए आता है, जैसे बालक, छात्र, देव, अध्यापक, बाल, और इन सभी शब्दों के शब्द रूप भी बालक की तरह ही होते हैं। तो बच्चों, बालक का शब्द रूप सीखने के साथ साथ हमें कुछ ज़रूरी बातें भी सीखनी होंगी। जैसे बच्चों, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत भाषा में से ही हिंदी भाषा बनी है। संस्कृत भाषा में पुरुष, वचन और लिंग 3 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों देखिए, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब तक आपने बच्चों हिंदी भाषा में वचन 2 ही प्रकार के पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। किंतु संस्कृत भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन, 2 संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द द्विवचन और 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। लिंग, लिंग 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में। हिंदी भाषा में बच्चों अब तक आपने 2 ही लिंग पढ़े हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बच्चों, जो शब्द न पुरुष जाति का बोध कराते हैं न स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में हलंत और विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, आगे शब्द रूप सीखने से पहले बच्चों आपको कारक, चिन्ह और उनकी विभक्ति के बारे में जानना ज़रूरी है। तो बच्चों, कारक जिसे हिंदी में कहते हैं उसे संस्कृत भाषा में विभक्ति कहते हैं। कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने और संस्कृत भाषा में इसकी विभक्ति है प्रथमा। कर्म कारक जिसका चिन्ह है को, इसकी विभक्ति है द्वितीया। बच्चों, करण कारक इसका चिन्ह है से के द्वारा, तृतीय विभक्ति। संप्रदान कारक के लिए को कारक चिन्ह और चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक से अलग होने के भाव में, पंचमी विभक्ति। बच्चों, अभी आपने देखा कि करण कारक में भी से शब्द का प्रयोग होता है और अपादान कारक में भी। बच्चों, से जब 2 वस्तुओं के अलग होने का भाव होता है उस समय पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है और जिस साधन के द्वारा काम को पूरा किया जाता है उस समय पर से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, संबंध कारक, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक में, पर, कारक चिन्ह और विभक्ति है सप्तमी। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, संबोधन विभक्ति या आप यहाँ पर अष्टमी विभक्ति भी कह सकते हैं। बच्चों, किसी को पुकारने के लिए हे, अरे, ओ संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। अब देखिए बच्चों, संस्कृत भाषा में विभक्ति भी 8 प्रकार की होती है। देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस प्रकार विभक्ति 8 होती है। तो बच्चों आगे देखिए शब्द रूप का प्रयोग। बच्चों, शब्द रूपाणी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक का विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में
प्रयोग। जैसा कि मैंने बताया कि विभक्ति 8 प्रकार की होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया का वर्णन यहाँ पर है। देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में। बाल कह, बाल कौ, बाल काहा। द्वितीय विभक्ति बाल कम, बाल कौ, बाल कान। तृतीय विभक्ति बाल केन, बालकाभ्याम, बाल कही। एक बार दोबारा देखिए, बाल कह, बाल कौ, बाल काहा। द्वितीय विभक्ति बाल कम, बाल कौ, बाल कान। तृतीय विभक्ति बाल केन, बालकाभ्याम, बाल कही। अब देखिए बच्चों, चतुर्थी विभक्ति बाल काय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति बाल कात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। अलग होने के भाव में, जैसा कि मैंने बताया कि से कारक चिन्ह का प्रयोग पंचमी विभक्ति में दो के अलग होने के भाव में होता है। षष्ठी विभक्ति बाल कस्य, बाल कयोः, बाल का नाम। सप्तमी विभक्ति बाल के, बाल कयोः, बालकेषु। संबोधन कारक हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो बच्चों, इस प्रकार ये 8 विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में इसका प्रयोग दिया गया है। देखिए, बाल काय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति बाल कात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। षष्ठी बाल कस्य, बाल कयोः, बाल का नाम। सप्तमी विभक्ति बाल के, बाल कयोः, बालकेषु। संबोधन कारक हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। आगे देखिए बच्चों, अब हम बालक का शब्द रूप कारक चिन्हों के साथ सीखेंगे। तो बच्चों, विभक्ति एक वचन, द्विवचनम और बहुवचन रूप में। प्रथमा विभक्ति बाल कह, बाल कौ, बाल काहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ने कारक चिन्ह होता है और कर्ता कारक होता है। तो बच्चों, कर्ता कारक में ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बाल कह, बालक ने। बाल कौ, दो बालकों ने। बाल काहा, सभी बालकों ने। अब देखिए द्वितीय विभक्ति बाल कम। तो बच्चों, बालक को, कर्म कारक है ये, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो बाल कम, बालक को, बाल कौ, दो बालकों को, बाल कान, सभी बालकों को। तृतीय विभक्ति बाल केन, बालक से या बालक के द्वारा। तो करण कारक तृतीय विभक्ति, जब साधन के द्वारा काम पूरा किया जाए तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग। बाल केन, बालकाभ्याम, बाल कही। तो बाल केन बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा। बाल कही होता है बच्चों उस समय पर, बाल कही में यहाँ पर सभी बालकों से या सभी बालकों के द्वारा। तो बच्चों, चतुर्थी विभक्ति में बाल काय, बालक के लिए यानी एक बालक के लिए। बालकाभ्याम, दो बालकों के लिए। बालकेभ्य, सभी बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचमी विभक्ति में दो के अलग होने का भाव, जब अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उस समय पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बाल कात, बालक से, जब अलग होने का भाव हो। बाल काभ्याम, दो बालकों से। बालकेभ्य, सभी बालकों से। तो बच्चों, अपादान कारक होता है पंचमी विभक्ति में और से अलग होने का भाव होता है। षष्ठी विभक्ति देखिए बच्चों, बाल कस्य यानी बालक का, बालक के और बालक की। संबंध कारक है ये, और षष्ठी विभक्ति इसका कारक चिन्ह है का, के, की। बाल कयोः, दो बालकों का, दो बालकों के, दो बालकों की। बाल का नाम, सभी बालकों का, सभी बालकों की और सभी बालकों के।
सप्तमी विभक्ति बच्चों, सप्तमी विभक्ति में देखिए अधिकरण कारक में और पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बाल के, तो बालक में, बाल कयो हो, दो बालकों में या दो बालकों पर, बाल केशु सभी बालकों में, सभी बालकों पर। संबोधन कारक हे बालक, हे बालकौ और हे बालकाः। बच्चों जब किसी एक बालक को पुकारा जाए तो हे बालक, और दो बालकों को पुकारा जाए तो हे बालकौ, और जब दो से अधिक बालकों को पुकारा जाए हे बालकाः। तो बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो बच्चों एक बार हम पूरे शब्द रूप का उच्चारण करते हैं। आपका गृह कार्य है बच्चों कि बालक का शब्द रूप आपको याद भी करना है और आपको लिखना भी है। तो बच्चों देखिए एक बार मैं इसका उच्चारण पूरे का 2 बार करती हूँ। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो बच्चों प्रथमा विभक्ति बालकः, बालकौ, बालकाः। द्वितीय विभक्ति बालकं, बालकौ, बालकान्। तृतीय विभक्ति बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, बालकहि। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन कारक हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो बच्चों इसको इस प्रकार याद करेंगे हम। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। बच्चों इसी प्रकार देव का शब्द रूप होगा, मैंने अभी बताया ना, छात्र, देव, राम। देखिए एक बार मैं देव का उच्चारण करके बताती हूँ आपको। देवः, देवौ, देवाः, देवं, देवौ, देवान्, देवेन, देवाभ्याम, देवहि, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु। हे बाल, हे देव, हे देवौ, हे देवाः। तो बच्चों इस प्रकार देव का शब्द रूप, बालक का शब्द रूप, राम का शब्द रूप, अध्यापक का शब्द रूप और छात्र का शब्द रूप एक समान बनते हैं। अब बात करेंगे हम गृह कार्य की। बच्चों आपका गृह कार्य है बालक शब्द रूप याद करो व उत्तर पुस्तिका में लिखो। अभी मैंने आपको बालक का शब्द रूप समझाया है बच्चों, इसे आपको याद भी करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। बच्चों मैंने आपको एडक्वाक की साइट पर एक परीक्षा दी थी, संस्कृत पाठ 1 व संस्कृत पाठ 2 की। बच्चों आपको एडक्वाक की साइट से आज अपनी परीक्षा का हल देखना है और उसे कॉपी में से चेक करना है। एडक्वाक की साइट पर जैसा कि आप जानते हो कि गृह कार्य में परीक्षा, उसका हल, असाइनमेंट और उसका हल, इस तरह से सभी चीज़ें दी हुई होती हैं। आपको प्रतिदिन अपना गृह कार्य एडक्वाक की साइट से ज़रूर चेक करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये बालक का शब्द रूप अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो बालक के शब्द रूप की तरह ही हम कई शब्द रूप कर सकते हैं जो शब्द अकारांत पुल्लिंग होते हैं। धन्यवाद बच्चों।